हे भरत, राजगद्दी को राजा रहित रखने से विधि के निर्वहन में कार्य में बाधक होगा। इस अतः आप राजा बनकर अयोध्या का राज सिंहासन का सम्मान करें और राजपाट करें। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। तुम उसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा माता की आज्ञा का। यदि माता की आज्ञा का उल्लंघन पाप बड़ा कहलाता है तो ये भरतलाल ध्यान रहे तुझे, वह पाप तुझे लग जाता है। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कबू। उस मत में जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कबू। हे गुरुवर, मैं तो सिर्फ माता से हुई भूल का सुधार करना चाहता हूँ, न कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहता हूँ। मत हूँ मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझे कलंकिनी के मोते का सारा कलंक दो डालो बेटा। बस एक बार मुझको माता की छाती से चिपको बेटा। शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है मछली माटी करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। शंकर यदि आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसको संगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी यह माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतनी दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो। जब तक भरत था धर्मवान तब तक दबा न सकते थे। मैं तो क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अगर
अधर्मी है वह, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार इन सबका वध कर सकता है। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। फालतू सब अरे हम क्या करिए करता भेजा है अपने ने तुमने इस जग में लीला नहीं रचाई है। जग में तुमने संपूर्ण मानव को मानवता खूब सिखाई है। तुम सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच भी देह आसक्त हुआ। पहले तक था रिश्तेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप हमें। खाए जाता है दिन प्रतिदिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का अब उन्हें। देखिए न अंग हुआ काला उस पाप काली माँ के कारण। मुखड़े का रंग हुआ काला। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वह चले अवध में राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। हम क्षमा करें किसको? माँ को। माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने ही चारों पुत्रों की जगदम्बा जगजननी है। कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा धन है, जीवन है, यह तो मेरा प्राण कलेजा है। मैं भंडर राण की संगत से क्या मैंने उत्पात किया। अपने बेटे का अपने इन आंखों से वज्राघात किया। हे राम व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है। तुम बेटे हो तो मेरे, माँ तुमसे क्षमा चाहती है। हे कैकेयी, तुम्हारे कोख से
भरत साल लाल हुआ है, जिसने तुम्हारे पक्ष को प्रबल किया है। इसलिए हम और जनकराज पंचों के सामने तुम्हें क्षमा करते हैं। हे रघुनाथ, आप लौट चले और राज करें और हमें संतुष्ट करें। जनता आपका अभिवादन कर रही है। जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता नहीं, निज आत्मा की दुर्बलता है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो। यह भाई भरत धर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनित अधर्म करो। उपदेश हमारा ही होगा, सद्धर्म करो, सत्कर्म करो। पितुमात की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। आप क्या कहते हैं गुरुराज? रहे धर्म की बात और बिगड़े न काज। वे 14 रहे वर्ष वन में, या 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर देश में राज्य की सेवा में रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल करो तुम अयोध्या का। रघुराई जब वन से लौटे, राज्य उन्हें दे देना तुम अयोध्या का। तब तक सिंहासन अधूरा रहेगा। इसका एक शुभ उपाय है बस। श्री राम अपनी पादुका दे, तब तक सिंहासन पर उनके होने का आभास रहेगा। चला रे राम जी, कर कृपा पारी दीनी।